सभी साथियों को नव बुद्धाई और जय भीम। मित्रों, आज एक छोटी सी कहानी आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ और कहानी का शीर्षक है भिखारी से लेकर व्यापारी तक का सफ़र। कहानी इस प्रकार से है कि एक समय एक भिखारी एक महानगर के अंदर प्रतिदिन भीख मांगता बस के अंदर, और उससे वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेता कि उसका परिवार आसानी से चल सकता था। उसने एक प्रकृति का या नियति का निर्णय मान लिया कि उसका अब बाकी का जीवन भीख मांगने में ही गुजरेगा। वो कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता था, वो निराश हो चुका था। एक दिन जैसे ही वो बस में चढ़ा तो उसने देखा कि उस बस के अंदर बहुत बड़ा एक व्यापारी सूट बूट पहन करके बैठा हुआ है। उसने सोचा, इन सज्जन से यदि मैं भीख मांगूंगा तो मुझे बहुत अधिक भीख प्राप्त होगी और मेरे कई दिनों का गुजर बसर हो जाएगा। जैसे ही उस व्यापारी के पास जाता है तो भिखारी कहता है, सर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार बहुत कष्ट में है। व्यापारी सबसे पहला प्रश्न करता है कि भीख तो मैं तुझे दे सकता हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं। भिखारी हंसने लगा, कहा, मैं एक भिखारी सामान्य से व्यक्ति, मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, और मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मैं तो प्रतिदिन इसी प्रकार से भीख मांगता हूँ और जैसे तैसे अपने परिवार को चलाता हूँ। व्यापारी ने कहा, तो फिर मैं तुम्हें भीख क्यों दूँ। भीख मांगने का, किसी से भी कोई भी चीज़ मांगने का अधिकार केवल उसे है जो बदले में कुछ दे सकें। क्या तुम बदले में कुछ देने में सक्षम हो? कोई ऐसी चीज़ मुझे दे सकते हो जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊँ, तभी मैं तुम्हें भीख दे सकता हूँ। और वो भीख देने के लिए मना कर देते हैं। अगला स्टॉपेज आता है और भिखारी भी उतर जाता है और व्यापारी भी उतर जाता है। लेकिन ये प्रश्न उस भिखारी के दिमाग में घर कर जाता है, सोचने को विवश कर देता है कि जो व्यापारी ने कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। यदि मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता हूँ तो मुझे किसी से कोई भी चीज़ मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक मनुष्य हूँ, सजीव प्राणी हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे भी कोई न कोई चीज़ देने की योग्य बनना चाहिए। अगले ही दिन वापस वो बस स्टॉप पे जाता है भिखारी और बस में चढ़ता है। उससे पहले चिंतन करता है, एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है ऐसा क्या दिया जा सकता है। उसकी नज़र पास में ही एक फूलों के बगीचे पे पड़ती है और वो बगीचे में जाकर के कुछ फूल चुनकर अपना थैली में रख लेता है और बस में फिर भीख मांगने के लिए चढ़ जाता है। जैसे ही किसी से भीख मांगता है तो बदले में उसे एक गुलाब का फूल देता है। जो भी दानदाता होते हैं, जो यात्री होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें खुले मन से दान देते हैं। इस प्रकार से उसका दान फलने लगता है, या वो जो पैसा लोग प्रसन्न, जो पहले धिक्कारते थे, उससे नाराज़ होते थे, लेकिन अब वो प्रसन्न होकर के दुगना दान देने लगे, भीख देने लगे। एक दिन वही व्यापारी दोबारा फिर उन्हें उस बस के अंदर मिलता है और वो गुलाब का फूल लेकर उस व्यापारी के सामने खड़ा हो जाता है कि सर, आज मेरे पास कुछ देने को है आपको, और ये गुलाब का फूल आपके लिए, बदले में आप मुझे भिक्षा दीजिए। और वो व्यापारी प्रसन्न होकर उन्हें एक 100 का नोट देता है और उस कंधे पे हाथ रख कर कहता है कि आज से तुम भिखारी नहीं हो, व्यापारी हो गए हो। क्योंकि आदान प्रदान का जो सिस्टम जिसके बीच में होता है, कोई चीज़ लेते हैं बदले में कोई चीज़ देते हैं, तो वो व्यापारी कहलाते हैं। आपने मुझे फूल दिया सुंदर और मैंने प्रसन्न होकर आपको पैसे दिए, ये भीख नहीं है, आपकी मेहनत है। जैसे अगले स्टॉपेज पे भिखारी उतरता है तो खुशी के मारे झूम उठता है और ज़ोर से चिल्ला कर कहता है, आज से मैं भिखारी नहीं हूँ, एक व्यापारी हूँ, लोग कोई मुझे भिखारी ना कहें। आसपास के जो लोग देखते हैं तो ये विचार करते हैं कि ये शायद पागल हो गया है, भिखारी पागल हो गया है। यही प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है और एक फूलों के छोटी सी दुकान खोल लेता है और अब धीरे धीरे वो भीख मांगना बंद कर देता है और फूलों के गुलदस्ते की दुकान खोलता है।
लोग दूर दूर से बाज़ार में वहाँ आते हैं और उससे गुलदस्ते लेते हैं, बदले में उसे पैसे देते हैं और वो धीरे धीरे उसका व्यापार एक बड़ी दुकान में तब्दील हो जाता है। कुछ साल गुजरते हैं और एक दिन फिर से वही व्यापारी उस दुकान के सामने से गुजरता है और सुंदर दुकान को देखकर रुक जाता है और एक गुलदस्ता लेने के लिए पहुंचता है। जैसे ही उस भिखारी का ध्यान उस पर पड़ता है, उसे वो पुरानी बात याद आ जाती है और दुकान से बाहर निकल कर के उस व्यापारी से हाथ मिलाता है और उसका आभार प्रकट करता है। वो व्यापारी कहता है कि भैया मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं तो आज आपसे पहली बार ही मिल रहा हूँ। आप इतने मुझे देख करके इतने प्रसन्न क्यों हैं, किस चीज़ का आभार कर रहे हैं? वो भिखारी कहता है सर आपको शायद याद नहीं, ये हमारी पहली नहीं तीसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात जब आपने मुझे भीख देने से बिल्कुल मना कर दिया था और आपने सिखाया था कि बदले में यदि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ तो मुझे कुछ भी चीज़ मांगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। दूसरी बार हम जब मिले थे, जब आपने मुझसे फूल लेकर के बदले में मुझे 100 रुपये इनाम के रूप में दिए थे और आपकी वो प्रेरणा, वो वाणी मेरे मन में घर कर गई और आज मैंने फूलों का बहुत बड़ा ये व्यापार शुरू कर दिया है और मैं बड़ा व्यापारी हूँ और आज शायद हम दोनों समकक्ष व्यापारी हो गए हैं और मैं आपका आभार इसलिए प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि यदि आपने मेरी आंखें नहीं खोली होती, मुझे अपमानित नहीं किया होता तो मेरा अंतर्मन नहीं जागृत होता और मैं आज भी उसी प्रकार से भिखारी का जीवन जी रहा होता, अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए विवश कर रहा होता। तो इस कहानी का तात्पर्य यह है कि अपदीपो भव, यदि आप अपने आप जागृत होते हैं तो ही सफलता प्राप्त करते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान आप केवल स्वयं कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आपको केवल कोई रास्ता बता सकता है परमात्मा, जिस प्रकार से हर व्यक्ति को अपनी किस्मत को खोलने के लिए एक रास्ता अवश्य बताता है, कई बार अवसर देता है। कुछ लोग समझदार होते हैं जो रास्ते को समझ लेते हैं, उस संकेतों को समझ लेते हैं और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो हमेशा निराशा में अपना जीवन जीते हैं, कभी अपने जीवन में कोई नया परिवर्तन नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ये जीवन ही एक रिस्क का दूसरा नाम है। यदि आप नया करने की इच्छा रखते हैं, क्षमता रखते हैं, रिस्क रखते हैं, लेने की क्षमता रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको नई कामयाबी को छूने से कोई नहीं रोक सकता है। कि जिस प्रकार से अंतर्मन उसका जागृत हुआ तो उसने एक भिखारी से एक व्यापारी तक का सफ़र पूरा कर लिया। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में दूसरों की दया पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। जो भी सुविधाएं हमारे पास हों, जो भी अवसर हमें मिले, उस अवसर का सही उपयोग करना चाहिए और सफलताओं को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने यही कहा था कि मैं आपको सिर्फ मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन उस मार्ग पर चलना आपको स्वयं पड़ेगा, उन कष्टों का सामना स्वयं करना पड़ेगा, तभी आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। दूसरा कोई भी इस धरती पर नहीं है जो आपके कष्टों का निवारण कर सकें या आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत नमो बुद्धाय। जय भीम। आपने मेरी वाणी सुनी, धन्यवाद।